दोस्तों, पेपर लीक होना अब बिल्कुल आसान हो गया है। आसान का मतलब पेपर लीक नहीं हो रहा, सीधी ओमार लीक हो रही। यानी कि लीक होने का मतलब है सीधा ओमार में घोटाला किया जा रहा है, आपके नंबर चेंज किए जा रहे हैं। अगर आपके ज्यादा नंबर है तो किसी दोस्त के माइनस में नंबर भी होंगे ना, तो वो 200 प्लस नंबर आ जाएंगे उनके। यहाँ देख लो, वो मेरिट में आ जाएगा, वो फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा, सेकंड रैंक पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। कौन से बोर्ड में हो रहे हैं? वो हो रहे हैं RMSSB बोर्ड में, यानी कि जो आलोक राज उनके मुखिया हैं उनके बोर्ड में आज ये घटना हो रही है। यानी कि 2018 वाली भर्तियां जो हैं उनमें ये घोटाले हो रहे हैं। और उनके बड़े बड़े धुरंधर जो हैं, एक प्रकार के उनके कर्मचारी, जो वो कर्मचारी हैं, लाखों रुपए मतलब अपने परिवार में से तो लोगों को ले ही रहे हैं, अपने परिवार के अलावा कोई नजदीकी या फिर कोई दूसरा है उनके उन लोगों से भी लाखों लाखों रुपए लेकर और अपने मतलब उनको नौकरी दे रहे हैं। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, उन्हें कोई किताब नहीं लानी है, उन्हें ना ऑफलाइन पढ़ना ना ऑनलाइन पढ़ना, कोई भी नहीं पढ़ना। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे देने हैं और पैसों के बदले नौकरी लगना है। जिनके माइनस में नंबर आ रहे हैं ना, माइनस 6 नंबर, उनके 206, 207, 208 नंबर आ रहे हैं। दोस्तों, आप देखते हैं, अपन बात करते हैं राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की। पेपर लीक नहीं हो रहा, अब पेपर लीक का जमाना गया। पेपर लीक का जमाना गया, अब क्या हो रहा? ओमार घोटाला हो रहा, सीधा सीधा ओमार घोटाला हो रहा। और ओमार घोटाला का जो आज है, इन्होंने एसओजी की जो बड़ी कार्रवाई हुई थी आज उन्होंने एसओजी के जो मुखिया है विशाल बंसल जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस वार्ता में उन्होंने सारी पोल खोल दी। और कौन सी भर्तियों की पोल खोली है? उन्होंने खोली थी 2018 वाली भर्तियां जो है, लैब असिस्टेंट की, आंगनबाड़ी की और कृषि पर्यवेक्षक की भर्तियां हैं। जो 2018-19 की जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों में उन्होंने बड़ी पोल खोली है। उनमें कौन कौन से बड़े बड़े लोग मगरमच्छ जो हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। एसओजी की बड़ी कार्रवाई और कर्मचारी चयन बोर्ड, ये जो जितने भी जो अभी कर्मचारी हैं, ये अभी मैं नाम बता रहा हूँ ना, तो ये सारे कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी हैं, ठीक है। यानी कि आलोक राज जी के टीम के बंदे हैं, ठीक है। बात करता हूं संजय माथुर की। ये संजय माथुर जब ये RMSSB बोर्ड जब बनना था, गठन हुआ था, उस समय से ये काम करा। भाई साहब, कितने साल हो गए इनको, और पता नहीं इन्होंने कितने लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ धोखा किया है। संजय माथुर सबसे बड़ा मगरमच्छ ये है। विनोद गौड़, पूनम माथुर, सादान खान, प्रवीण गंगवार, ये जो पांचों कैंडिडेट हैं, मतलब पांचों में से पूनम माथुर को इन्होंने संजय माथुर ने लगाया था भर्ती में, है ना। और इनका भी मतलब इसका भी रैंक पे आई थी ये भी। तो ये जो मतलब कि 4 लोग हैं, ये ओमार के मेन ऑफिस में काम करते हैं और उनका सारा जिम्मा था, इनका संजय माथुर का जिम्मा था ओमार स्कैनिंग का, और ये सबसे बड़े अधिकारी थे वहां के। तो इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं कि इनको फांसी होना भी एक प्रकार से कम हो गया। ये बड़ी सजा नहीं है, फांसी होना भी है ना, फांसी होने वाली सजा भी एक प्रकार से बड़ी सजा नहीं होगी। अब ये भी मतलब छोटी सजा हो गई एक प्रकार से। इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, मेरे क्या मतलब, मेरा तो यही मानना है। ये बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, ये कितने लोगों के भविष्य खराब कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट के भविष्य खराब कर रहे हैं। कोई गरीब बच्चा है और उनका कोई गरीब परिवार से कोई बच्चा निकला है, उनके मम्मी पापा पता नहीं कहाँ कहाँ काम करते हैं, खेतों में इतनी मजदूरी करते हैं, धूप में बहुत सारा काम करते हैं, और उनको पैसे पहुंचाते हैं कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा। साल 2 साल 3 साल से बाहर तैयारी करता है और लास्ट में उसका रिजल्ट आता है, उसके तो नंबर ही नहीं आए, उनके तो 2 नंबर कम पड़ गए, उनके तो 5 नंबर कम पड़ गए। तो दोस्तों, ऐसा होना ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इन लोगों के कारण हो रहा है। आपकी मेरिट हाई क्यों जा रही है? ये इन लोगों के कारण मेरिट हाई जा रही है। तो आपको लगता है इन भर्तियों के अलावा इन्होंने किसी भर्ती में नहीं किया घोटाला? दोस्तों, इन्होंने जितनी भी अभी तक RMSSB बोर्ड की जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें सारी भर्तियों की जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूं, आपको ऐसे हजारों लाखों कैंडिडेट मिल जाएंगे जिनमें इन्होंने बड़ा बड़ा घोटाला किया है। और
कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी 4th ग्रेड की भर्ती आई थी, 4th ग्रेड के अंदर लगभग 54,000 स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट लेने थे, यानी पोस्ट थी। तो उतने पद थे, उन पदों पर आज मेरिट कितनी है, कितनी हाई मेरिट गई है। उतना पेपर भी सरल नहीं आया दोस्तों, पेपर का लेवल भी थोड़ा ठीक था, वैसे इतना सरल पेपर नहीं था, लेकिन लोग मतलब मेरिट देखो आप, हाँ मतलब नंबर से एक एक दो नंबर कम, 150 में से किसी के 146, 145, 147 ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं। मतलब देखो आप, ये बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला आपको नहीं लगता है क्या? मतलब 4th ग्रेड में भी ये घोटाला हुआ होगा, है? मैं कह रहा हूं 4th ग्रेड की भी जांच होनी चाहिए, और आप भी चाहते हो 4th ग्रेड की जांच हो तो आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को कि 4th ग्रेड में भी एसओसी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और कहे उन्हें आप शिकायत दर्ज कीजिए कि 4th ग्रेड की भी जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, है ना? ऐसे भर्तियां अब देखिए, जैसे अभी 3rd ग्रेड की भर्ती हुई, है ना? अब 3rd ग्रेड, आपको क्या लगता है 3rd ग्रेड में ऐसे नहीं होगा? ये तो मतलब अपने दोस्तों को या अपने परिवार में से किसी को लगाएंगे तो, हाँ? अब तो पकड़ में आ गए, अगर पकड़ में नहीं आते तो लगाते तो कम से कम 5, 10, 20, 50, 200 इतने तो लगा ही देते हैं। इसलिए इन सारी भर्तियों की जांच होनी चाहिए, और मैं कह रहा हूं सबसे पहले 4th ग्रेड की इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। और ये आपको लगता है, मेरे को तो लगता है इसमें भी उम्र चेंज हुई होगी, क्योंकि ये इतना आसान ऐसा मतलब इतनी मेरिट नहीं जा सकती है। और अपन बात करते हैं और इन लोगों की, संजय माथुर, विनोद गौड़ और पूनम माथुर, सादान खान और प्रवीण गंगवाल, इनको लोग उम्र कैद की सजा की बात करते हैं। 10-10 करोड़ तक का इन पर मतलब कि सरकार का है कि भाई 10 साल की 10 लाख का जुर्माना, और 10 लाख नहीं, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा की मतलब बात करती है सरकार। मैं तो कहता हूं इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, और वो भी सरेआम फांसी की सजा देनी चाहिए। ये उन स्टूडेंट के साथ गद्दारी है जो मतलब कि कई दिनों तक, कई सालों तक बाहर पड़े पड़े मेहनत कर रहे। कोई कोई ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं दोस्तों जो 5-5, 10-10 साल से बाहर बैठे हैं, कुछ कमा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं जो जैसे भर्ती पास में आ गई तो वो सोचते हैं कि यार मेरे तो अभी करंट अफेयर्स नहीं हुई, मेरे को करंट अफेयर्स अभी रात में पढ़नी है और मेरे को आज ये पूरा करना है, मेरे को आज ये पूरा करना है। इतनी मेहनत करते हैं। ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, स्टूडेंट के साथ बहुत ही बड़ी गद्दारी है। मैं भजन लाल सरकार से कहूंगा कि वो इन गद्दारों को फांसी की सजा दे, ताकि आने वाले समय में कोई भी भर्ती पे किसी भी अधिकारी द्वारा इस तरह की नाइंसाफी ना हो और इस तरह के कोई घोटाला ना हो। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, मैं सारे स्टूडेंट की तरफ से सरकार से यही निवेदन करूंगा, भजन लाल जी से यही निवेदन करूंगा, इन लोगों को फांसी की सजा दे। इनको फांसी की सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे अभी तक जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, इन भर्तियों में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं, और ये घोटाले से बचने के लिए इन कैंडिडेट को, इन लोगों को, इन कर्मचारियों को फांसी की सजा देना बहुत जरूरी है। और आलोक राज जी से मैं कहना चाहता हूं कि आलोक राज जी, अगर आपके साथ ये बंदा है, कितने सालों से काम कर रहा है, आप भी बोर्ड के अध्यक्ष हो, आपको तो पता होगा ही होगा। अपन आज मतलब अपने में से कोई 10 बंदे हो और 10 बंदे में कोई एक आदमी को परख नहीं सकता क्या? है मतलब 10 के 10 बंदों को आप परख नहीं सकते कि ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है। आलोक राज जी, आपकी भी कुछ गलतियां हैं, आपने इनको परखा नहीं है, या तो परखा है तो आपने इग्नोर किया है इनको। आप इन पर आपकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आपको तो पता लग गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन आपने इन आदमी को क्यों छोड़ दिया? आप इतने बड़े एक प्रकार से अच्छे, अब तक के अच्छे अध्यक्ष हो, और आपने इन पर कार्रवाई नहीं की। ऐसे दुष्ट आदमी पर, ऐसे घटिया आदमी पर, जो लाखों रुपए में पेपर बेच रहा है, लाखों रुपए में एडिट ओमार पर एडिट करके और उनको मतलब नौकरी लगा रहा है, जिसके 2 नंबर आए 206 पर पहुंचा दिया, जिसके -6 नंबर आए उसको 207 पर, 208 पर पहुंचा दिया।
ये कैसी लीला है आपकी? हाँ, RMSSB बोर्ड से, और मैं RMSSB बोर्ड से तो क्या करूं मैं भजन लाल सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन पांचों को अभी फांसी की सजा दे दीजिए। आज काल परसों दिन, मतलब जब आपको समय मिले, ये मान लो आप इनको फांसी की सजा दे दीजिए। और जितनी भी भर्तियां हुई अभी तक, उन भर्तियों की जांच कीजिए। और मेरा तो यही कहना है। और विशाल जी बंसल का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेहनत की है। और अभी तक दोस्तों 38 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पता लगा है कि इनके नंबरों में धांधली की गई है, इनके नंबर बढ़ाए गए हैं। किसके 35 नंबर है, किसके 16 नंबर है, किसके 10 नंबर है, किसके 2 नंबर, किसके 5 नंबर, किसके -6 नंबर। ऐसे नंबर के कैंडिडेट को सीधा 200 पार कर दिया, उनको रैंक पर हटा दिया। अभी तक एसओजी की जो कार्रवाई हुई है, उनमें 5 कैंडिडेट को, मतलब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 5 माफिया को गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों, इस प्रकार के आपको भी कोई भी ऐसा कैंडिडेट लगता है जो कि 4th ग्रेड में जैसे किसी को लालच दी हो, जैसे आपके कोई मैसेज आया हो कि आपको 4th ग्रेड में पास होना है और आपको 4th ग्रेड में लगना है, तो आप इतने पैसे दीजिए, हम आपको लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे। ऐसा कोई भी मैसेज आया, आपके पास कोई भी प्रूफ हो, तो आप उस प्रूफ का स्क्रीनशॉट खींचिए और एसओजी में सीधा, एसओजी की हेल्पलाइन नंबर है, जो गुप्त हेल्पलाइन नंबर है, उन नंबरों पर आप सीधा कॉल कीजिए और उनको व्हाट्सएप कीजिए। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट को भी कहिए, आपके साथी हैं जितने भी, उन साथी को भी कहिए कि आपके किसी भी स्टूडेंट के ऐसा कोई मैसेज या किसी का कॉल आया हो जिसमें आपको लालच दिया गया हो कि आपको हम नौकरी देंगे, आप सिर्फ इतने पैसे दीजिए, इतने पैसे में आपको हम नौकरी देंगे। 4th ग्रेड में भी आया होगा, या किसी भी भर्ती के लिए आपको पैसों का लालच दिया गया है, तो आप RMSSB की एसओजी की आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो और उनके हेल्पलाइन नंबर हैं, वहां पर जाकर आप उनको कॉल कीजिए या उनको मैसेज कीजिए या उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप वो स्क्रीनशॉट भेजिए जो आपके मैसेज आया होगा। तो क्या कि ठोस सबूत देने से एसओजी बढ़िया कार्रवाई करती है। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है, इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए और ये वीडियो सब दोस्तों को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ पहुंचाइए, ताकि एसओजी की कार्रवाई और सफल हो और आने वाली भर्तियां या जितनी भी भर्तियां अब तक हुई हैं उनकी जांच हो, और सबसे बड़ी जांच हो इस पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो है उन पर होनी चाहिए। इस भर्ती पर जांच होनी चाहिए और इस भर्ती पर जांच होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।